Hello students, welcome to Gyan. Today we will know about lines, angles and transversal. First topic, line. A straight one-dimension path that extends infinitely in opposite direction. लाइन का मतलब ये होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसको हम लोग इधर भी जितना बढ़ा सकते हैं, इधर भी जितना, ये स्ट्रेट लाइन है। ये है आपका वन डायमेंशन का मतलब सिर्फ एक ही लाइन में आगे की तरफ बढ़ना। इसको हम लोग स्मॉल लेटर एल से डिनोट करेंगे। सेकेंड पॉइंट, line segment, a section of a straight line bounded by two distinct endpoint. It can be measured. लाइन सेगमेंट का मतलब ये है जिसको हम लोग नाप सकते हैं। ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया। ये जो लेंथ है ये एक फिक्स लेंथ है, इसी को हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। थर्ड, रे, a straight line that starts at the single fixed point and extends infinitely in other directions. Suppose ये स्टार्ट तो हो रहा है ए, बट ये खत्म होने का कोई इसका पॉइंट नहीं है। यहाँ से स्टार्ट होगा और ये खत्म नहीं होगा। हम लोग ऐसे करके इसी को हम लोग कहेंगे रे। रे का डेफिनेशन है ए स्ट्रेट लाइन दैट स्टार्ट्स एट ए स्ट्रेट सिंगल फिक्स्ड पॉइंट एंड एक्सटेंड्स infinitely इन अदर डायरेक्शन। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ में पॉइंट है। पॉइंट का मतलब क्या होता है, ए डॉट इट हैज नो लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। हम लोग इसको, एक डॉट है ये, इसका हम लोग नाम दिए हैं ओ। तो ये डॉट का कोई भी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट नहीं होता। उसके बाद फिफ्थ, कोलिनियर पॉइंट्स, a set of three or more points lies on the exact sum straight line। जैसे ये एक लाइन है, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में सारे पॉइंट होने चाहिए, इसी को हम लोग कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। पॉइंट ए बी सी डी, देखिए ये पॉइंट है, सारे लाइन के ऊपर है, इसी को हम लोग कहेंगे कोलिनियर पॉइंट। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस का मतलब होता है टू लाइंस एल एंड एम इन द सेम प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल लाइंस if they do not intersect when produced infinitely in either direction। जैसे ये लाइन L है, ये लाइन M है, इसको हम लोग जितना भी आगे बढ़ाएंगे और ये लाइन को जितना भी आगे बढ़ाएंगे, ये दोनों लाइन कभी एक दूसरे से नहीं मिलेगा। उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, L is parallel to M। ये सिंबल लाइन, ये जो सिंबल है ये लाइन पैरेलल लाइन का सिंबल है। इसको रीड करेंगे L is parallel to M। अब स्क्यू लाइंस, स्क्यू लाइन का मतलब होता है पेयर ऑफ लाइंस इन 3D स्पेस दैट नेवर इंटरसेक्ट एंड आर नॉट पैरेलल। सपोज ये एक लाइन है और एक लाइन ये है, ये अगर इसको हम लोग बढ़ाएंगे तो ये ऊपर है और ये नीचे है, इसके बीच में बहुत गैप है। जैसे प्लेन उड़ेगा इधर से और ये नीचे से जाएगा तो आपस में प्लेन नहीं टकराएंगे, तो इसको कहेंगे हम लोग स्क्यू लाइंस। जैसे हम लोग, रेलवे पटरी है, दोनों एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, लेकिन दूर में ऐसे दिखाई देते हैं कि वो दोनों मिल रहे हैं। जैसे आकाश और धरती कभी एक दूसरे से नहीं मिलते, लेकिन एक पॉइंट ऐसा दिखाई देता है जहां पे वो मिल रहे हैं, तो स्क्यू लाइंस। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है टू लाइंस इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ए बी, और ये हो गया सी डी। ये दोनों जहाँ पे मिल रहे हैं वो जो एंगल बन रहा है वो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। इसको हम लोग रीड करेंगे ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ये जो साइन है ये है उल्टा टी, इस साइन को हम लोग पढ़ेंगे परपेंडिकुलर। उसके बाद इंटरसेक्टिंग लाइंस, टू और मोर स्ट्रेट लाइन दैट क्रॉस और मीट एट एग्जैक्टली वन कॉमन पॉइंट। दो या दो से अधिक लाइन जो एक ही पॉइंट में आकर मिलते हैं। देखिए ये लाइन L है, ये M है और ये N है। तीनों लाइन
दो से अधिक लाइन है, ये एक पॉइंट में मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काट रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल ए लाइन दैट कट्स अक्रॉस टू और मोर अदर लाइंस इन द सेम प्लेन। अब देखिए, ये दो लाइन है, उसको एक लाइन यहाँ से इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों लाइन को काट रहा है, तो ये जो लाइन कहलाएगा ट्रांसवर्सल। ये एल है, ये भी लाइन एल है, दो पॉइंट में काट रहा है, तो ये भी इस लाइन को हम लोग कहेंगे ट्रांसवर्सल। अब ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, दो पॉइंट में कट कर रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये ट्रांसवर्सल है। अब देखिए, दो से ज्यादा पॉइंट है, दो से ज्यादा लाइन है, एक दो तीन, एल एम एन। अब देखिए, ये एक ही लाइन तीनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट में, इस पॉइंट में, इस पॉइंट में, तो ये क्या कहलाएगा ट्रांसवर्सल। अब ये भी तीन लाइन है, लेकिन ये तीन लाइन को यहाँ पे ये लाइन काट रहा है, तो ये कहलाएगा ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया, इससे पहले वाले हम लोग क्या पढ़े थे, इंटरसेक्टिंग लाइन, पॉइंट में एक ही जगह में सब सब मिल रहे हैं, तो ये हो जाएगा इंटरसेक्टिंग, नॉट ए ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल नहीं कहलाएगा। एंगल मेड बाय ए ट्रांसवर्सल विथ टू लाइंस। अब देखिए, ट्रांसवर्सल अगर दो लाइन है और दोनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल है, और ये हो गया टी ट्रांसवर्सल, तो इसमें कुछ एंगल बनते हैं। ये पॉइंट पी हो गया, ये पॉइंट क्यू हो गया। अब ये दो लाइन जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, टी ट्रांसवर्सल लाइन एल को भी इंटरसेक्ट कर रहा है और लाइन एम को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। लाइन एल और टी में 1 2 3 4 एंगल बन रहे हैं, और ट्रांसवर्सल टी और यहाँ लाइन एम पे 5 6 7 8 बन रहे हैं। तो ये जो एंगल बन रहे हैं, इसमें 8 एंगल बन रहे हैं। देखिए, 4 एंगल ऊपर बन रहे हैं और ये 4 एंगल नीचे बन रहे हैं, अगर लाइन एल इज पैरेलल टू एम एंड टी इज ट्रांसवर्सल। Exterior angle, the angle whose arms do not include the line segment PQ are called exterior angle। अब देखिए, एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है, ये लाइन L है और ये लाइन M है और ये इसका ट्रांसवर्सल है, तो ये जो बाहर वाले एंगल है, ये 1 और ये 2 बाहर में है, ये दोनों एक्सटीरियर एंगल है। और लाइन M जो है और ये ट्रांसवर्सल T है, और ये 7 और ये 8 है, ये लाइन, ये जो एंगल बन रहा है इस लाइन के उस बाहर बन रहा है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है। Interior angle, the angle whose arms include line segment PQ are called interior angles। अब देखिए, सेम उसी तरीके से लाइन L और M पैरेलल है और ये T जो है वो ट्रांसवर्सल है। अब देखिए, इसके अंदर साइड में बन रहा है ये एंगल, ये 3 और ये 4 अंदर में बन रहा है, ये 5 और 6 ये अंदर में बन रहा है, इसको हम लोग कहेंगे इंटीरियर एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल, a pair of angle in which one arm of both the angles in on the same side of the transversal and their other arms are directed in the same sense is called a pair of corresponding angle। अब देखिए, यहाँ पे ध्यान से, ये लाइन L है और ये M है और ये ट्रांसवर्सल T हो गया, तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 5, देखिए ये बाहर के एंगल और ये अंदर के एंगल, ये कहलाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। 1 5, एंगल 2 और 6, ये देखिए 2 और 6 ये भी बाहर के एंगल है और ये कहलाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 3 और 7, ये 3 और ये 7 करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 4 और एंगल 5 ये कहलाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। यदि ये इसके साथ पैरेलल है तो दोनों बराबर होंगे, एंगल 5 और एंगल 1, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5 इफ लाइन L इज पैरेलल टू M। ठीक है, उसी तरीके से 3 इज इक्वल्स टू 7
करस्पॉन्डिंग एंगल है, 3 और 7 करस्पॉन्डिंग एंगल है। यदि ये लाइन इसके साथ पैरेलल है तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 7 होगा। अगर लाइन एल पैरेलल है तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6 होगा, कि दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, 2 और 6, 4 और 8। इसी तरीके से एंगल 4 और 8 भी इक्वल होगा और ये करस्पॉन्डिंग एंगल भी है। Alternate interior angle, a pair of angle in which one arm of each angle is an opposite side of the transversal and whose other arms includes segment PQ is called a pair of alternate interior angle। अब इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं, देखिए ये लाइन एल है और ये लाइन एम है और ये टी ट्रांसवर्सल हो गया। अल्टरनेट का मतलब ये इसके अपोजिट एंगल अंदर में है और अल्टरनेट मतलब इसके अपोजिट में है। एंगल 3 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर में है, ये अंदर में है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3 एंड 5। और इसी तरीके से ये लाइन एल और एम पैरेलल है और ये टी ट्रांसवर्सल है। 4 और 6 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। 3, 5 इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और इसमें 4 और 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। यदि लाइन एल और एम यदि पैरेलल है, इफ लाइन एल इज पैरेलल टू एम, देन एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5। अगर पैरेलल होगा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये भी हैं। अगर ये लाइन इसके साथ पैरेलल है तो एंगल 4 और 6 भी इक्वल होंगे। Alternate exterior angle, a pair of angle in which one arm of each of the angle is an opposite side of the transversal and whose other arms are directed in the opposite direction and do not include segment PQ is called a pair of alternate exterior angle। अब जिस तरीके से हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पढ़े हैं, जस्ट ये इसका अपोजिट है। सपोज ये लाइन एल है, ये लाइन एम है और ये ट्रांसवर्सल टी है। अब देखिए ये बाहर में बन रहा है ये एंगल और ये बाहर में बन रहा है। अल्टरनेट का मतलब ये अपोजिट हो गया। 2 और 8 जो है इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। यदि ये लाइन इसके साथ पैरेलल है, एल इज पैरेलल टू एम, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इसी तरीके से लाइन एल एम और टी ट्रांसवर्सल है। एंगल 1 और एंगल 7 देखिए अपोजिट साइड में बन रहे हैं, ये बाहर में बन रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग अल्टरनेट एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर में, तो बाहर में बन रहा है। एंगल 2 और देखिए इसमें एंगल 2 और 8 एक्सटीरियर है और इसमें 1 और 7 एक्सटीरियर है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 2 और 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। लाइन एल और एम में टी ट्रांसवर्सल है और इसमें लाइन एल और एम में टी ट्रांसवर्सल है, तो 1 और 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गए। यदि एल पैरेलल है एम के तो एंगल 2 बराबर होगा, इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू 8 एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू 7। Vertically opposite angle, if two lines intersect at point if its opposite angles are equal। देखिए ये लाइन एल है और ये एम है और ये टी ट्रांसवर्सल हो गया। अब ये ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पे एंगल 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब एक लाइन एक दूसरी लाइन को काटते हैं तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। ये लाइन, ये एंगल 1 और एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसी तरीके से ये भी लाइन है एल और ये एम है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है 2 और 4। ये ऊपर वाली लाइन में एक वर्टिकली अपोजिट एंगल, उसी तरीके से ये 2 और 4। इसी तरीके से लाइन एल और एम है तो ये एम में भी यही बनेगा। एंगल 5 और एंगल 7 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, जो कि ये ट्रांसवर्सल एम जो है और टी जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट में, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों 5 और 7 वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसी तरीके से ये लाइन में एंगल 6 और 8 वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यदि इफ एल इज पैरेलल टू एम, यदि एल और पैरेलल होगा एम के साथ तो सारे एंगल इक्वल होंगे। एंगल 1 3 के साथ इक्वल होगा जो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 2 4 के इक्वल होगा क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, 2 और 4। एंगल 5 और 7
वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इक्वल होंगे। ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इक्वल होंगे। कोई भी एक लाइन दूसरी लाइन को जब इंटरसेक्ट करता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल ही होते हैं। लीनियर पेयर, in a straight line the sum of two angles with common arm is called to is equals to 180 डिग्री। अब देखिए, लाइन एल और एम है और ये ट्रांसवर्सल टी है, तो यहाँ पे लीनियर पेयर कैसे बनेगा? एक लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये 180 डिग्री होता है, वन स्ट्रेट लाइन। ट्रांसवर्सल जो है ये टी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एंगल 1 और 2 मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 प्लस 2 करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन में कितने हो गए? 180 डिग्री। उसी तरीके से ट्रांसवर्सल भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें ये ट्रांसवर्सल में लाइन एल जो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 2 और 3 लीनियर पेयर है, दोनों मिलाकर 180 डिग्री बन रहे हैं। इसी तरीके से 3 और 4 ये स्ट्रेट लाइन हो गया, नीचे में बन रहे हैं, 3 और 4 को प्लस करेंगे 180 डिग्री। फिर से हम लोग 1 और 4 को प्लस करेंगे, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये 1 और 4 मिलाकर क्या होगा? 180 डिग्री। तो ये जो एक लाइन में स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री है। अगर दो एंगल स्ट्रेट लाइन में जब मिलकर बनते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर। देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, angle 2 plus angle 3 is equals to 180 degree, angle 3 plus angle 4 is equals to 180 degree, angle 1 plus angle 4 is equals to 180 degree। इसी तरीके से लाइन एम में भी यही रूल फॉलो होगा, एंगल 5 प्लस एंगल 6 is equals to 180 डिग्री, एंगल 6 प्लस एंगल 7 is equals to 180 डिग्री, एंगल 7 प्लस एंगल 8 is equals to 180 डिग्री, और एंगल 5 प्लस एंगल 8 is equals to 180 डिग्री। इसे हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर। को इंटीरियर, consecutive interior or allied angles, pair of interior angles on the same side of the transversal। अब देखिए, ये लाइन L है और ये लाइन M है और ये T ट्रांसवर्सल हो गया, तो इसके इंटीरियर एंगल और इस लाइन ये इंटीरियर एंगल 3 और 6 सेम साइड में है, ये भी इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर है, तो इसको हम लोग कहेंगे को इंटीरियर, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर और अलाइड एंगल। इसी तरीके से इसके अपोजिट साइड में ये एंगल 4 है और ये एंगल 5 है, लाइन एल और एम है और ये ट्रांसवर्सल टी है, तो ये 4 और 5 क्या कहलाएंगे? को इंटीरियर, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर और अलाइड एंगल। यदि इफ लाइन एल इज पैरेलल टू एम, यदि लाइन एल और एम यदि पैरेलल हुआ तो एंगल 3 प्लस 6 मिलाकर कितने होंगे? 180 डिग्री। ये को इंटीरियर या कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर या अलाइड एंगल दोनों का सम होगा 180 डिग्री। इसी तरीके से एंगल 4 और एंगल 5 को मिलाने से क्या होगा? 180 डिग्री। एंगल, एंगल किसे कहते हैं? एन एंगल इज द शेप फॉर्म्ड व्हेन टू स्ट्रेट लाइन और रे मीट एट ए कॉमन पॉइंट। जैसे ये देखिए, ये एक एंगल है, ओ ए एक रे है और ओ बी एक रे है, तो ये जहाँ पे मिल रहे हैं कॉमन पॉइंट हो गया, तो ये ओ ए और ओ बी इस एंगल के क्या कहलाएंगे? आर्म कहलाएंगे। और जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्टेक्स ओ। ये वर्टेक्स ओ हो गया। अब ये सिंबल क्या कैसे लिखते हैं? एंगल का सिंबल ये हो गया, इस तरीके से एंगल का सिंबल लिखते हैं। वी कैन राइट, इसको हम लोग एंगल ओ भी लिख सकते हैं या एंगल ए ओ बी भी लिख सकते हैं। अब देखिए, ये लाइन का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है हम लोग मेजर करेंगे सिर्फ इस पार्ट को, ये एक्यूट एंगल हो गया ये। अगर हम लोग इसको लाइन को इस तरीके से यदि बाहर में ऐसे बनाते हैं तो हम लोग को ये पूरा पार्ट को मेजर करना पड़ेगा, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। इसका मतलब है कि इस लाइन को हम लोग मेजर करेंगे और इसका मतलब है हम लोग इस पूरे एंगल को मेजर करेंगे। एंगल्स, अब देखिए एंगल कितने प्रकार के हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे 0 डिग्री, 0 एंगल। द एंगल मेजर एग्जैक्टली 0 डिग्री। अब ये 0 डिग्री का मतलब होता है, ये देखिए ये लाइन है, उसके ऊपर और एक लाइन है, तो यहाँ तो कुछ एंगल बना ही नहीं, तो हम लोग इसको कहेंगे 0 डिग्री। ए ओ बी इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, इस तरीके से लिखेंगे 0 डिग्री। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब होता है एन एंगल मेजर मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, तो एंगल ए बी सी इसको मेजर करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल।
राइट एंगल, एन एंगल इज एग्जैक्टली मेजर 90 डिग्री। जो पूरा एक एंगल है, ये पूरा का पूरा जो मेजर होगा 90 डिग्री का होगा ना, इसको हम लोग कहेंगे राइट एंगल। ये 90 डिग्री का है, तो ये लाइन का हम लोग 90 डिग्री का सिंबल हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। ये अगर कहीं सिंबल ऐसा बना होगा, इसका मतलब 90 डिग्री है। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल, अब ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या होता है? एन एंगल इज मेजर्ड मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। अब देखिए, 90 डिग्री से बड़ा है, ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, लेकिन 180 डिग्री से कम है, तो एंगल ए बी सी इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। उसी तरीके से स्ट्रेट एंगल, एन एंगल मेजर एग्जैक्टली 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब होता है कि एकदम स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री कहलाएगा, और इसको हम लोग स्ट्रेट एंगल कहेंगे। एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री या स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसे कहेंगे? एन एंगल मेजर मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। अब देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है, उससे भी बढ़ गया है ये एंगल, देखिए स्ट्रेट बढ़ गया है। अब मैं क्या बताया था, देखिए लाइन जो है, हम लोग ये जो कर्व लाइन है इसी को मेजर करते हैं। तो ये क्या है, स्ट्रेट से लाइन से बड़ा है, और ये 180 से बड़ा है, तो ये क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। एंगल ए ओ बी क्या हो गया? रिफ्लेक्स एंगल हो गया। उसके बाद है कंप्लीट एंगल, एन एंगल मेजर एग्जैक्टली 360 डिग्री। अब देखिए, ये एक लाइन है, उसके ऊपर भी एक लाइन है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ये पूरा मेजर करेंगे, ये पूरा कंप्लीट मेजर हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब होता है एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, तो ये कंप्लीट एंगल कहलाएगा। अब देखिए, जीरो में ये लाइन नहीं था, ये जो कर्व लाइन था नहीं था, इसका मतलब हम लोग कोई भी एंगल को मेजर नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 360 डिग्री है, जो कि हम लोग कंप्लीट मेजर करेंगे, तो ये कहलाएगा 360 डिग्री। Okay, thank you. Please like, subscribe, and share my channel.